बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गार्लिक नान बनाना सिखाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मैदा आधा किलो और नीम गर्म दूध चाहिए होगा। और अगर आप पाउडर मिल्क डालना चाहते हैं तो आप हाफ कप पाउडर मिल्क ले लीजिएगा। और अगर पाउडर मिल्क लेंगे तो इसे आप नीम गर्म पानी से गूंद लीजिएगा। लेकिन मैं फ्रेश मिल्क से गूंद रही हूँ तो इसलिए इसमें पानी की जरूरत नहीं होगी। और इंस्टेंट ईस्ट या खमीर 1 टेबल स्पून, चीनी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और पिघला हुआ मक्खन 1/4 कप और चाप किया हुआ लहसुन 2 टेबल स्पून। और इसी से तो इसमें एक बड़ी अच्छी सी और मज़ेदार सी गार्लिक की खुशबू आएगी। और इसके अलावा इसके ऊपर लगाने के लिए थोड़ा सा पिघला हुआ मक्खन, हरा धनिया और पिसा हुआ लहसुन चाहिए होगा। और आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसके ऊपर हरी प्याज बारीक कटी हुई या हरी मिर्चें कटी हुई या पुदीना या तिल भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसका आटा गूंदने के लिए आप मैदा डाल लें। और इसमें डाल दें नमक, चीनी, चॉप किया हुआ गार्लिक, और इंस्टेंट ईस्ट और नीम गर्म दूध डालकर इसका आटा गूंद लें। और साथ ही पिघला हुआ मक्खन भी डाल दीजिएगा और इसका अच्छा सा डो तैयार कर लीजिएगा। और याद रखिएगा दूध आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। जब अच्छा सा आटा गूंज जाए तो आप इसे कवर करके राइस होने के लिए छोड़ दीजिए। और जब ये इस तरह से राइस हो जाए तो आप इसे पंच डाउन कर लें। पंच डाउन करने के बाद आप इसके पेड़े बनाकर बेल लीजिएगा, चाहे राउंड या थोड़े लंबे, यानी जो ऊपर से थोड़े चौड़े और नीचे से थोड़े नोकदार होते हैं, या जिस तरह आप चाहें आप बेल लीजिएगा। बेलने के बाद आप इसे बेकिंग ट्रे में डाल लें। ओवन की ट्रे में रखने के बाद आप इन्हें दोबारा 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि ये दोबारा से राइज हो जाएं और थोड़े फूल से जाएं। इससे क्या होगा कि ये बड़े ही सॉफ्ट से नान तैयार होंगे। और अगर आप ज़रा कड़क से नान बनाना चाहते हैं तो आपको दोबारा राइस करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बेलकर इन्हें बेक कर सकते हैं। और अब मैं इन्हें 20 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। किसी गर्म जगह पर रखने के बाद जब ये दोबारा से राइस हो जाएं तो आप इनके ऊपर थोड़ा मक्खन लगा दीजिएगा और ऊपर थोड़ा गार्लिक और हरा धनिया लगा दीजिएगा। और उंगलियों की मदद से थोड़ा थोड़ा दबा दीजिएगा। और साथ ही प्री हीटेड ओवन 220 सेंटीग्रेड पर रखकर बेक कर लीजिएगा। और थोड़ा थोड़ा गार्लिक,
और थोड़ा थोड़ा हरा धनिया डाल दीजिएगा। और उंगलियों की मदद से इस तरह से दबा दीजिएगा। और अब मैं इन्हें बेक कर लूंगी। ओवन में रखकर बेक करने के बाद ऊपर आप मक्खन लगा दीजिए। आप चाहें तो इन्हें इस तरह से काट कर सर्व कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके नान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने तो आप ओवन से निकालने के बाद हल्का सा पानी का स्प्रे कर दीजिएगा और ऊपर मक्खन लगा दीजिएगा। लीजिए, बहुत मज़ेदार गार्लिक नान तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा। और जाने से पहले एक हदीसे पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीसे पाक इस तरह से है। हज़रत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्ला फरमाई कि इनका एक लड़का करीबुल मर्ग है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम कहलवाया और फरमाया, बेशक अल्लाह ही के लिए है, जो उसने ले लिया और जो उसने दिया है वो भी उसी का है, और हर चीज़ के लिए उसके यहाँ वक्त मुकर्रर है। बस सब्र करें और अल्लाह ताला से अजर सवाब की उम्मीद रखें। यानी अगर किसी रिश्तेदार, अजीज़, हमसाया या मुतल्लकीन में से किसी की मौत वाक़या हो जाए तो इस मुसीबत और गम की घड़ी में उसकी ताज़ियत को भूलना नहीं चाहिए और इसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। इसके यानी अहले मैयत के रंजो गम में अपनी पूरी पूरी शिरकत जाहिर करना चाहिए, इसलिए कि ये कराबत का भी हक है और दोस्तियों इस्लाम का भी। और जनाजा के साथ मरने वाले के आखिरी आरामगाह और आखरत की पहली मंजिल यानी कब्र तक जाने की भी कोशिश करनी चाहिए। और कुरान पाक में इरशाद होता है कि इसी ज़मीन से हमने तुमको पैदा किया और इसी में तुम्हें लौटाएंगे और इसी से दूसरी दफ़ा निकालेंगे। हम जिन दिनों को गुजारते हैं उन पर खुश होते रहते हैं, हालांकि हर गुजरने वाला दिन हमको मौत से करीब कर देता है। दुनिया में हमारा हाल कश्ती के सवार की तरह है। हम समझते हैं कि हम दुनिया में ठहरे हैं, हालांकि ज़माना हमको लेकर चलता रहता है। सब्र की तलकीन करना और मैयत के अफराद खाना को तसल्ली दिलाना और ऐसी बातें कहना जिनसे उनकी मुसीबत में कमी का एहसास हो और शिद्दत गम में कमी वाक़या हो जाए, शरन ताज़ियत कहलाता है। इसके लिए कोई ख़ास लफ्ज़ मुकर्रर नहीं है। ऐसे मौका पर इसी मुनासबत से बाज़ कुरानी आयात को पढ़ा जाए और इन अहादीसे मुबारका का तज़करा भी किया जाए, बाज़ इरशादात को भी सुनाया जाए और जो इसके लिए मुअस्सर साबित हों, जैसे और आप ऐसे साबरीन को बशारत सुना दीजिए कि जब उन पर कोई मुसीबत पड़ती है तो वो कहते हैं कि हम तो अल्लाह ही की मिल्क हैं और हम सब अल्लाह ही के पास जाने वाले हैं। इन लोगों पर ख़ास रहमतें भी उनके परवरदिगार की तरफ से होंगी और आम रहमत भी होगी, और यही लोग हैं जिनकी रसाई होगी यानी हदायत याफ्ता होंगे। इसी तरह अहले मैयत को ये आयत भी सुनाए, हर जान को मौत का जायका चखना है और तुमको पूरा बदला क़यामत ही के रोज़ मिलेगा। तो जो शख्स दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया सो वो पूरा कामयाब हुआ, और दुनियावी ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं, सिर्फ धोखे का सौदा है। और ये भी कहे, जितने रूए ज़मीन पर मौजूद हैं सब फना हो जाएंगे और आपके परवरदिगार की ज़ात जो कि अज़मत और एहसान वाली है बाकी रहेगी। ताज़ियत में इतना कह देना भी काफ़ी है कि अल्लाह तुझे अजर अजीम दे और सब्र की तौफीक से नवाजे और मैयत की मगफिरत फरमाए।
एक रवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस साहिब ईमान पर कोई मुसीबत आए और कोई चीज़ फोत हो जाए और वो उस वक्त अल्लाह ताला से वो अर्ज़ करे जो अर्ज़ करने का हुक्म है, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वखलुफ़ ली खैरन मिनहा। हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हम सब लौट कर जाने वाले हैं। ए अल्लाह, मुझे मेरी इस मुसीबत में अजर अता फरमा और जो चीज़ मुझसे ले ली गई है इसके बजाय इससे बेहतर अता फरमा। तो अल्लाह ताला इस चीज़ के बजाय इससे बेहतर ज़रूर अता फरमाएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।